तो भाई कितने दोगले लोग हो यार तुम। सच बता रहा हूं भाई, दोगले, जेलस। और सबसे ज्यादा मैं इस वक्त जो बात कह रहा हूं ना, एक पल तुम कुछ और हो, एक पल कुछ और हो भाई। एसआरएच बॉयकॉट, एसआरएच बॉयकॉट। भाई तुम कल से कर रहे हो या परसों से कर रहे हो। अब गवास्कर साहब ने जो बात कह दी है उसके ऊपर भी भाई तुम्हारी दो टुक नीति है भाई। मतलब कहाँ कहीं पे कुछ कहते हो, कहीं पे कुछ कहते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। मतलब यार तुम चीज क्या हो लोग यार। लुंगी के नीचे कच्छा नहीं पहने हो, मोबाइल का रिचार्ज नहीं करा पा रहे हो, लेकिन गवास्कर साहब के बारे में बात कर देते हो। कभी कह देते हो बॉयकॉट कर देंगे एसआरएच को, भाई कभी इंडिया पाकिस्तान के मैच को बॉयकॉट कर देंगे, लेकिन करते हो नहीं। बस लिख देते हो जहां जहां पे जाके यार हम बॉयकॉट करेंगे, एसआरएच को ऐसे नहीं करना चाहिए था, काव्या मयान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, काव्या मयान देशद्रोही हो गई। भाई जब अभिषेक शर्मा वहां छक्के लगाएगा ना एसआरएच के मैच में, तुम जाके बोलोगे आई लव एसआरएच, तुम जाके बोलोगे वाह 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 क्या टीम है भाई, हमें तो एसआरएच से प्यार है, हम ऑरेंज आर्मी है, हम ये हैं, हम वो है। गवास्कर साहब पे भी आऊंगा, जरा वीडियो में बन के रहो। पहले तो तुम लोगों को मैं देखूं भाई, जितनी ये तुम्हारी बातें हैं ना, ये सब दोगली हैं। अब मैं एक एक करके तुम्हें प्रूफ करते चलता हूं कि तुम कितने बड़े दोगले लोग हो। पहले तो यार, जब ये एशिया कप के अंदर इंडिया पाकिस्तान का बॉयकॉट 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 का तुम लोगों ने नारा लगा रखा था, तुम लोगों ने ज्यादा देशभक्ति तुम्हें छा रही थी भाई, तुमने सबसे ज्यादा व्यूअरशिप दी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। भाई ब्रॉडकास्टर को पता है कि ये पप्पू लोग हैं, इनका पप्पू जो है वो मैं आराम से खींच सकता हूं। उसने तुम्हें तीन तीन मैच 3 संडे को दिखा दिए, और तुम लोगों ने क्या किया, वो मैच जाके देखे, तुमने उस पर बातें करी, तुमने उसको 3 सुपर संडे बना दिया। स्पॉन्सर्स को, ब्रॉडकास्टर को पता था यार जीतना तो इंडिया नहीं है, इंडियन लोग खुश हो जाएंगे, भूल जाएंगे, ये जरा भुलक्कड़ लोग हैं, कल की बात भूल जाते हैं, ये आने वाले टाइम के अंदर हर चीज भूल जाएंगे। ये तो हुआ एशिया कप, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिली एशिया कप के अंदर, देखने वाले भी इसका मतलब सबसे ज्यादा इंडियंस थे भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर आया T20 वर्ल्ड कप। भाई पाकिस्तान ने तो बोला था बॉयकॉट कर दे, पाकिस्तान की तो वैसे बात नहीं करनी चाहिए, और दुनिया का सबसे तुच्छ और लुल देश है। बात कर रहा हूं मैं सिर्फ अपने और अपने भारतीय लोगों से। यार तुम क्या हो वैसे इस वक्त, तुम कब सुधरोगे, तुम में कब अक्ल आएगी, तुम में कब नेशनलिज्म जागेगा। अब जब T20 वर्ल्ड कप आया ना, तब सब भूल चुके थे बॉयकॉट, तब सब भूल चुके थे ये सब चीजें जो देश के साथ हुई, जो हुआ, घटनाएं घटी, मुंबई अटैक, ये अटैक, वो अटैक, हर रोज ही कोई ना कुछ हो रहा होता है यहाँ पे, जिससे दिल दुखता है। लेकिन हम नहीं सुधरे, या तुम नहीं सुधरे। तुम इसलिए नहीं सुधरे क्योंकि दोस्तों, तुम सिर्फ कहानी करते हो, तुम सिर्फ कहावत करते हो, और तुम सिर्फ यूट्यूब पे किसी को कमेंट करना जानते हो, जिस तरीके से इस वक्त तुम गवास्कर साहब को कमेंट कर रहे हो। गवास्कर साहब ने क्या कहा है भाई, गवास्कर साहब ने ये कह दिया कि जो पैसा एसआरएच की टीम अबरार अहमद को देगी, उस पैसे से पाकिस्तान को टैक्स जाएगा, और वो वहां से हथियार खरीदेंगे, वो वहां से उसी टैक्स के पैसे से इंडिया के अगेंस्ट यूज करेंगे। भाई गवास्कर साहब, आप मुझे एक बात बताइए, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बात चल रही है, ये लोग बात कर रहे हैं कि भाई गवास्कर साहब तब कहाँ थे जब वो कमेंट्री बॉक्स के अंदर बैठा करते हैं पाकिस्तानी लोगों के साथ। तब क्या पाकिस्तान के जो लोग थे वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे इंडिया के बारे में, यानी कि वो अपने कोलीग्स के साथ, यूं कह लीजिए कि ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर कमेंट्री बॉक्स के अंदर इस वक्त रमीज़ राजा होते हैं, वसीम अकरम होते हैं, आमिर सोहेल होते हैं, और एक आधा और पाकिस्तानी बैठा होता है। शोएब अख्तर शायद कभी एक टाइम पे कमेंट्री किया करते थे। गवास्कर साहब खुद एक पाकिस्तानी शो के अंदर गए चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त, वहाँ पे उन्होंने वकार यूनिस, उन्होंने जो पाकिस्तानी होस्ट थे वसीम अकरम, वहाँ अजय जडेजा मौजूद थे, वहाँ पे हमारे निखिल चोपड़ा मौजूद थे। ये वकार यूनिस साहब ने भी तो
इंडिया के बारे में बहुत गलत बात बोली थी जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच दुबई के अंदर जीता था। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन क्या ये पाकिस्तानी माफ़ी के काबिल हैं? ये एक सेंटीमेंट है दोस्तों। गवास्कर साहब जैसे बड़े लोग, बड़े प्लेयर्स, मैं गवास्कर साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो 80s के दौर के अंदर, वो 70s के अंदर बहुत गजब के प्लेयर्स थे। हालांकि मैंने वो दौर नहीं देखा, लेकिन जो सुना है, जो मैं देखता हूँ, उस जैसा बैट्समैन कहते हैं दुनिया में नहीं आया। बट ये ज़रूरी नहीं है कि गवास्कर साहब आपको हर चीज़ जो है वो लिख के बयां करनी है। आप शायद प्रूव भी कर सकते हैं कि आप पाकिस्तानियों के साथ नहीं बैठेंगे या नहीं करेंगे, बट इन माय ओपिनियन आप एक ब्रॉडकास्टर हैं, आपका काम है मैच को आगे चलाना। वो आपने चलाया है बहुत खूब तरीके से। आपने पिछले 40 साल से, यूं कह लीजिए 35 साल से, 90s में आपने कमेंट्री शुरू करी थी, तब से आप बैठे हैं कमेंट्री बॉक्स के अंदर। इट्स अ कमेंडेबल जॉब। लेकिन इस वक्त दोस्तों, इस वक्त गवास्कर साहब, देश का सेंटीमेंट कुछ और है। जहां आप देश के साथ भी खड़े हैं और एक दूसरे पायदान में आप शायद देश के साथ नहीं खड़े हैं। मैंने ये बात अपनी बोलनी थी, ये ज़रिए से मैंने अपनी बात बोली है। आई होप आप लोग भी समझेंगे कि जब तक हम एक साथ होके ये सब बॉयकॉट 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 चीज़ें जो चला रहे हैं वो नहीं चलाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। 4 कदम 4 लाइन लिखने से कोई बहुत बड़ा देशभक्त नहीं हो जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मुलाकात करता हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, LBW।